एक ही फैमिली, एक ही फैमिली में रहे। लाला इज जस्ट लेजेंड एंड यू कैन एक्चुअली सी इट। वो जो दुख है ना इसकी आंख में नजर आ रहा है। खेला है 85 T20 क्रिकेट में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दूरियां मिटा दो सारी, दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो। PSL7 खेल का जुनून। मैं हूं अरबाज जहांगीर और जनाब लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस वक्त मैच नंबर 24 यानी पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड चल रहा है और पेशावर की टीम ने बड़ी ज़बरदस्त आज बैटिंग की है। 208 रन बनाए, 209 रन का टारगेट इस्लामाबाद के सामने है और इस्लामाबाद भी बड़ा बेहतर रिप्लाई कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद ये मैच जीतने में भी कामयाब हो जाएगा। मैच पर तो हम बात करेंगे। हमारे साथ आप ये देख रहे हैं आज हमने एक कहकशां सजाई हुई है। सितारे ही सितारे आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। सुपरस्टार मारिया अवास्ती, फ़हीम खान, क्रिकेट लेजेंड जावेद मियादाद हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी बहुत ही खास गेस्ट जिनके काम को आप बहुत पसंद करते हैं, मथीरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो मथीरा। अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा अच्छा लगता है, लाइक बड़ी अच्छी आप लोगों ने रौनक मचाई हुई है यहाँ। अच्छा अभी बंगला भी होगा। अभी देखिए आप अरबाब की टीम जीत जाती है, अरबाब बंगला करते हैं। ये अरबाब हमेशा हमें टीज करने के लिए ना, हमेशा इनका यही है, ये हमें ऐसे टीज करते हैं। हाँ ये है। तो आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही हैं? मैं आई थिंक पेशावर ज़ल्मी या इस्लामाबाद यूनाइटेड या कराची किंग्स? नो कराची वाले। अभी लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का मैच चल रहा है। इसमें शाहीन है। आई थिंक लाहौर कलंदर को आपको लग रहा है अभी लाहौर कलंदर जीत जाएगी? लगता है आपको? मुझे हाँ शायद ये वाला मैच हाँ जीतना तो चाहिए। अभी ये जो बॉलिंग करा रही है लाहौर कलंदर, ये जीत जाएगी। आई डोंट नो। हाँ ये हम जानना चाह रहे थे क्योंकि पेशावर और इस्लामाबाद का मैच है। मैच लाहौर जीतेगा। इतनी बड़ी बात है, इसने मुझे बिठा मैच पर जाने से पहले सबसे पहले जावेद भाई एक सवाल करते हैं लोगों से और फिर लोग उसका जवाब भी देते हैं। जावेद भाई आज का सवाल पब्लिक के लिए। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सेंचुरी बनाए बगैर सबसे ज्यादा रन बनाए? जनाब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सेंचुरी बनाए बगैर सबसे ज्यादा रन बनाए? 4 इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन है वसीम अकरम, मिसबाहुल हक, मोइन खान, मुदस्सर नजर। पुराने नाम आज ऑप्शंस में रख दिए आपने। भाई वो ट्वीट वो जो आ गई वसीम अकरम। अरे वसीम भाई आपने तो इतनी नहीं आप सेंचुरी आपने इतनी बनाई है ना, तो बगैर सेंचुरी इसी वजह से हमने बगैर सेंचुरी ऑप्शन रखा है। लेकिन हाँ वो वसीम भाई ने बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया जी नाज़रीन कल, जिसका हम यहाँ पर तस्करा कर रहे थे कि उन्होंने बताया मैं बाबर आजम से पूछने गया था कि खाने में क्या खाएंगे और डेफिनेटली अगर हम लिप रीड करें वसीम भाई के तो कोई नॉनवेज डिश ही पूछी थी। बहुत बिल्कुल नॉनवेज थी, ये तो कंफर्म है। तो खाने की बात हो रही थी, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। आप पेशावर को सपोर्ट कर रही हैं इस्लामाबाद को? आई थिंक आई गो। मुझे ऐसा लग रहा है पेशावर को सपोर्ट करेंगे, पेशावर ज़ल्मी है ना? हाँ मुझे अंदाजा था, मैंने गैस किया। It's a guess. आप बड़े guesses करते हैं। It's just a guess. That's my brand. आज आप कराची किंग्स की तरह उजड़े हुए क्यों लग रहे हैं? नहीं जी, ये सूखे पत्तों का घना ढेर जला दे कोई कल के मैच के बाद। सब कुछ गिर गया है, सारे पत्ते झड़ गए। कल के 8 मैच जो कराची हारे ना, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। PSL के बाद कराची किंग्स को इस जंगल की सैर कराई जाएगी जो लकड़ियां रह गई हैं, सिर्फ लकड़ियां रह गई है। वो मुझे लग रहा है बकाया 2 मैच में जला के हाथ सेकेंगे अब उसमें, वो भी जाने वाले हैं। बेहतरीन मतीरा। PSL अपने उरूज पे चल रहा है। हाँ। जोश के साथ, जुनून के साथ, बिल्कुल जज्बे के साथ। हाँ, तो हाँ। कैसे फॉलो कर रही हैं आप इस जोश को, इस जुनून को, इस जज्बे को? होश में फॉलो कर रही हूँ। वेरी गुड। फेवरेट टीम आपने बता दी, शाहीन आफरीदी वाली फेवरेट टीम। आई थिंक दैट कमबैक बड़ा अच्छा किया लाहौर वाले लोग ने। मुल्तान का हमेशा वो लोग अच्छा खेलते हैं फिर वो एकदम से पीछे हो जाते हैं, ये एक चीज होती है। सो मुल्तान आई डोंट थिंक सो। वो पीछे क्यों हो रहे हैं? पता नहीं, उनसे पूछो वो पीछे क्यों होते हैं। मैच स्ट्रेटजी क्या है? बट ही लुक्स वेरी आजम 71 और 35 बड़ी जबरदस्त इनिंग। आप बैठे हुए, सबसे लग रही है मैच पे। और हां जी, वो आजम ने मैच बना दिया इस्लामाबाद के लिए। करता नहीं ये मतलब इस तरह का शूट करता है क्योंकि रिक्वायरमेंट ही यही है। बिल्कुल इस वक्त तो है ना, तो ही इज प्लेइंग विद। लेकिन ये उंगली पे चोट लगने के बाद हुआ है। ये उंगली पे चोट लगने के बाद ये थोड़ा सा जो है वो तप गए। इन्होंने कहा अच्छा क्या हुआ उनकी उंगली पर? उनकी उंगली के ऊपर जो है वो चोट लगी। ये नहीं पता चल सका कौन सी उंगली पे, क्योंकि ग्लव पहने हुए थे, लेकिन उंगली पे चोट लगी जिसके बाद से वो बड़े अग्रेसिव होके खेलने लगे। ओह गॉड, गलत वाला। अच्छा, शाहीन आफरीदी की वजह से आप लाहौर को सपोर्ट कर रही हैं, इसका मतलब अगर आप क्रिकेटर होती तो फिर बॉलर होती हैं। शाहीन आफरीदी बहुत तेज बॉलर है। आई थिंक सो, इज अ गुड बॉलर, इज नाइस। या हां, मतलब आपको बॉलिंग पसंद है, बैटिंग नहीं? आई थिंक दोनों चीजें पसंद है। गुड। हाँ, एक जगह पर नहीं अटकना चाहिए। अच्छा, यानी कोई फिर बैट्समैन भी बताए ना कौन सा पसंद?
पता नहीं अब तुम अपनी डंडियों की शाहिद तरफ अफरीदी, फोकस शाहिद करो। ससुर दामाद हाँ एक ही फैमिली एक ही फैमिली में रहे। आफरीदी लाला इज जस्ट लेजेंड, लारा इज जस्ट लेजेंड, इज अ शेर, वो कभी भी बुरा नहीं। वो अब्बू का भी फेवरेट था। कोई यहाँ का बताए अभी जो पीएसएल नहीं, लेकिन वो तो छोड़ गए ना पीएसएल। But still, अच्छा छोड़े, आजम खान के लिए कोई फिटनेस टिप आपके पास अगर हो तो दे। क्यूट है, very cute. he's nice, Laddu. And as long as he's playing well. वाओ। As long as he's playing, हाँ। performance अच्छी है ना, we are no one to judge. Okay, fitness से फर्क नहीं पड़ता, performance से फर्क पड़ता है। देखो एक बात बताओ, तजर्बा भी। वो कर रहा है, वो he's वो going सबसे to जरूरी lose weight ना, थोड़ा थोड़ा करके lose weight कर देगा। अब वो तो फिर तो इसीलिए तो आपसे टिप्स he's- पूछ रहे हैं क्योंकि आप फिटनेस योगा एक्सपर्ट। हाँ थी। तो आप बताए ना क्या हो सकता है। I think lose he's कैसे किया also- जाए? he's also like me, stress eating. हाँ बिल्कुल, ये मतलब आप देखें मथीरा जो है वो माशाल्लाह से इतनी फिटनेस देर के बाद जब ये आए हो, आई इतना थी सब जानते हैं। जिम्बाब्वे से जब आई थी तब इन्होंने एक योगा का प्रोग्राम भी किया था जिसके ऊपर जो है वो ये मतलब हर किसी के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होती थी। बंदा सवाल खत्म हो जाए हाँ। और एक बात बताओ, मैं इतनी शॉक्ड हूँ, फहीम मुझे इतने टाइम से स्टॉक कर रहा है। हाँ। बड़े वेले हो तुम, वो जोश में होश में चल रहे हो। एक्चुअली सीन इज दैट कि उस चैनल को जब मैंने छोड़ा था तब आपने ज्वाइन किया था। ओह वाओ। एंड बाबा देख रहे थे कि आपके बाद क्या हुआ? he was a good man, he was a good man. तो ये वजह थी। बाकी आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, ये हमें अच्छा लगा। हाँ। तो और इसके अलावा और कौन से खेल पसंद है आपको? I think soccer is nice. सॉकर, जिसे उर्दू में फुटबॉल भी कहते हैं। फुटबॉल, हाँ। हाँ ठीक है जी, फुटबॉल भी। आपका फेवरेट फुटबॉलर कौन है? रोनाल्डो। रोनाल्डो। आपका कौन? मेसी। मैसी। ओह माय गॉड, तो फिर तो आप लोग मेसी Very दोस्त नहीं हो messy. सकते। Very messy. मैच पड़ गया हमारा आपस में। वेरी मैसी, मतलब आपस वो में मैच पड़ अर्जेंटीना गया। में है, आप नहीं, ब्राजील में हैं। रोनाल्डो भी अच्छा है। रोनाल्डो भी लेकिन- अच्छा है भाई, है कुछ। अर्जेंटीना का था होता है ना, क्या नाम है छोटा सा ना, कौन वो मैराडोना। मैराडोना। नहीं मैराडोना नहीं, एक और अभी स्टिल प्लेइंग। अच्छा, अर्जेंटीना अभी में कौन उसकी है ना ट्रांसफर हाईएस्ट उस पे हुई है। अच्छा, हाँ ये जो अभी नया सलाह है, सलाह ये आ गए जी। 52 रन चाहिए। छोटा है, हाँ। जीतेगा कद में छोटा है। मैंने कल हमने प्रेडिक्ट तो किया था सोचते हैं हम पेशावर सब। दल में। मारिया ने इस्लामाबाद वाइड हो गई है जी। वाइड ये इस्लामाबाद पे है। मैं और जावेद भाई जो है वो पेशावर दल में। बिरयानी ना खा पेशावर सके हम। जर्मी। तो बढ़िया। पेशावर आप भी जर्मी। पेशावर दल में। Yes. ओके। 30 पे 51 अब भाई देखते हैं। जावेद भाई, अब हमारा पलड़ा भारी हो गया ओए, क्योंकि बहुत- मथीरा भी हमारी बहुत साइड भारी हूँ मैं। हाँ, इसीलिए बोला हम वैसे ही जीत गए। हम वैसे ही जीत गए। बिल्कुल। लेकिन पेशावर को जीतना है। जावेद भाई भी आपके प्रोग्राम में आए हुए थे जी, कुछ जी, दिनों जी, पहले। जी, बड़ा आप लोगों ने बिल्कुल। जो है माशाल्लाह से हल्ला गुल्ला भी किया और बड़ी बातें भी की। हाँ। तो- आप भी मेरे प्रोग्राम में आए। हाँ, मैं बिल्कुल आपके बिल्कुल। प्रोग्राम में आया हूँ। हाँ चलो सिंगल Oh. नहीं, दो बन जाएंगे जनाब। ओह माय गॉड, मुझे बहुत सारे इन्होंने सवालात लिख के दिए और उन्होंने कहा था कि आपने मथीरा से पूछ रहे। तो मथीरा बताइए, कराची किंग्स अब तक एक मैच भी नहीं जीती है, क्या टीम कमजोर है? इस कमजोरी को दूर करने के लिए क्या किया जाए? कौन से विटामिन्स इस्तेमाल किए हैं? हाँ, कौन ये से पूछ रहे हैं आप। Like, I don't know, पता नहीं क्या मसला है, क्यों कमजोर है, घुटने कमजोर भाई, है, वो- के हाथ कमजोर है, एक क्या डॉक्टर साहब कमजोर का शेर है? वायरल हुआ है। दिल क्या? कमजोर है। हाँ, वो मुझे याद नहीं, वरना वो मैं जरूर सुना था। हाँ, वो उनका एक शेर इसी चीज पे जो है ना कमजोरी वो- पे? हाँ, उस पे वायरल हुआ है। अच्छा, तो वो पता नहीं कौन सा यार, कौन सा शेर वायरल हुआ है, जरा बताइए जरा। अभी आ जाएगा थोड़ा। चीता शेर। बेहतरीन शेर। वाह। देख, तो कराची किंग्स फिर क्या करे इस टूर्नामेंट में? 8 मैच खेले, 8 हार चुके हैं, अब सिर्फ 2 मैचेस बाकी हैं। ये कराची की इज्जत का सवाल है ये। I think that गेम होता है, किसी ना किसी को तो हारना होता है। पिछली दफा लाहौर हार रहा था, नाउ इट्स कराची। आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंस जब होता है ना, वो टीम को ले डूबता है। तो कराची वाले, हम तो ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान है। है ना फहीम? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। You बीइंग अ relate to कराचीआइट it? मैं ये बात कहता हूँ। Do you relate to it? बीइंग अ कराचीआइट हम हैं बिल्कुल। कुछ कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हाँ, बहुत ये ज्यादा। एक मामला है। एक कॉल है कराची से ही हमारे कॉल आई, पास। कराची। जो जावेद भाई भी कराची ताल्लुक से, जावेद भाई भी है, जरूर एग्री टीम करेंगे। की देखनी चाहिए ना। हाँ। यहाँ हमारे यहाँ तो तुम्हारी पतकियाँ चलती है ना। भाई ये ओए, पर्चियां आप पर्चे। देखिएगा माशाल्लाह से, जो आज जीतेगा उसको कहेंगे जी ये टैलेंट है, हेलो। जो टीम हारेगी वो पर्ची। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम सनाहिल। बेटा रिलैक्स बेटा, पानी पियो बेटा। बेटा जल्दबाजी नहीं मत करो, तुम पानी पियो। कुछ नहीं हुआ, आउट हुआ है। आउट हुआ। आउट हो गया बेटा, मुबारक हो, आपकी कॉल बड़ी लकी साबित हुई। आसिफ अली आउट हो गए। मिलाएं। फहीम अंकल, जी बेटा। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। Thank you बेटा। आसिफ अली। शो में बहुत मुझे पसंद है। थैंक यू बेटा।
और मारिया आंटी आप भी मुझे बहुत पसंद है। मैं आप मेरी फेवरेट है, मेरी मम्मा की। मेरी मम्मा भी आपको बहुत शौक से देखती है। थैंक यू। और मतीरा आंटी भी मेरी मम्मा को बहुत अच्छी लगती है। वो बेचारी आंटी सोचते हुए हिचकिचा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। नहीं आंटी बोल दो। वेरी गुड। और जावेद साहब जो है वो आपके पापा को पसंद होंगे, आप रह गए। अरबाब, ये किन्हें पसंद है? ये भी उन्हीं को पसंद ये क्वेश्चन है, ये किन्हें पसंद है? ये उन्हीं को पसंद ये पापा को पसंद है। बस बहुत हो गया, देखते होंगे। बेटा सवाल का जवाब दे। सनाहिल, एक सवाल आपसे पूछा है जावेद अंकल ने, उसका जवाब दे बेटा। जी मिसबा। ओके बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। अटक से कॉल है। सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम सरवर साहब। जी वालेकुम सलाम सर, मैं सरवर बोल रहा हूँ अटक से। जी सरवर साहब बोलिए। सर जो है वो मिसबुल आके। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। दूसरा नियंदा साहब से मैंने बात करनी थी, मैं उनके बहुत फैन हूँ। कीजिए, सुन रहे हैं आपको। नियंदा साहब, मैंने आपको शादी में बहुत दफा देखा खेलते हुए भी, और मैंने बहुत करीब से आपको देखा। आपने एक लॉकेट पहना हुआ था, उसमें अल्लाह लिखा हुआ था, और बाकी आप अभी तक आपके पास है। अच्छा, पूछ लेते हैं। वो जैकेट आपने शारजा में पहना हुआ था, उस पे अल्लाह लिखा हुआ था। वो जैकेट अभी भी आपके पास है? वो पूछ रहे। नहीं, कौन सी बोले? ड्यूरिंग द मैच था या वैसे? मैच के दौरान या बाहर? ड्यूरिंग मैच आपने पहना हुआ था। ड्यूरिंग मैच मैं शारजा में आपके बिल्कुल प्लेयर स्टेडियम में बैठा हुआ था साथ ही। कौन सा सन? सन बता दीजिए। मतलब वैसे तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसा लगाया नहीं ना। हो सकता है कि कुछ बाद दफा आपके अंदर शर्ट है वो ऐसी बन जाती है, तो हाँ, वो उन्हें लग रहा हो सकता है। आपने थोड़ा दूर से देखा हो तो आपको लग रहा हो, पर ऐसा है नहीं। और ड्यूरिंग मैच दिल में तो दिल में एक और निकला, एक और आउट। हाँ, बहुत शुक्रिया सरवर अटक से कॉल इन्होंने की। और इनका जवाब भी मिसबाउल हक। हाँ, मिसबाउल। ठीक है, दो ये जवाब। मिसबाउल हक के लिए इतना लोग क्यों नेगेटिव सोच रहे हैं कि उन्हें सेंचुरी के ही जो है वो रन्स कर सकते हैं। खैर, कौन गया? आजम नहीं, आजम है अभी। आजम है अभी 25 पे 48। अच्छा, ये पुरानी विकेट, उसकी उसी 5वीं विकेट तो जावेद किस तरफ कितनी बार दिखाते हैं, लगता है आजम जब तक रहता है तो पता नहीं कि चांसेस है इस्लामाबाद के जब तक आजम है। भाई वो अगर से कर गया ना तो मैच जीत जाएंगे। और ये फहीम अशरफ ने पहली बॉल जबरदस्त खेली। आप भाई बहुत ही जबरदस्त। तो अब 24 पे 44 रन चाहिए, हर ओवर में 11 रन। छक्कों की जरूरत है, मगर अभी तक है ना, मतलब अभी टाइट है सिचुएशन। 50-50 अभी कह सकते हैं काफी हद तक। आजम खान जब तक रुके हुए तब तक काफी हद तक जो है वो इस्लामाबाद के फेवर में है मैच। देखना यह है कि क्या होने जाए। आपको लाहौर पसंद है? नहीं, लाहौर टीम मतलब लाहौर कलंदर, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इस वक्त कप्तान है। भाई लाहौर में एक बेन डंक भी खेलने जरा, उनकी फोटो दिखाइएगा। उन्हें देखा आपने? नहीं। हाँ, उन्हें देखे। उनको देख के पहचानने की कोशिश करें ये कौन है। भाई लगाए, गूगल कर ले, अभी आएगी। आ जाएगी। बेहतरीन खिलाड़ी है वो, क्रिकेट जबरदस्त खिलाड़ी। उनके विकेट वो जो बबल खुला के छक्के मार रहे थे 2 साल पहले कदाफी स्टेडियम में, 10-12 छक्के उन्होंने मार दिए थे। सोशल मीडिया वायरल होते वो बबल के साथ। अभी आएंगे, अभी बैन डंक वो लगाएंगे। हमारी टीम अभी आपको दिखाएगी, और वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। अभी गए हुए हैं, बबल बना रहे हैं। अभी कहीं गए हुए हैं, मतलब कहाँ गए हुए हैं भाई? आर्टिस्ट डंक की तस्वीर बनाने डिलीवरी के लिए गए हुए हैं। वो बैट जो है वो किसी उसको डिलीवर करना था उन्होंने। ये काम भी करते हैं। हाँ, अपने पार्टनर को ही, बबल में है ना वो, सिक्योर बबल में, तो पार्टनर को बैट डिलीवर करने। और हम जो बबल में नहीं है, हम बबल में नहीं है, हम बबल खा सकते हैं। बाय द वे जावेद भाई, ये कोविड ने कितना असर किया क्रिकेट को? ये कोरोना वायरस आया है, इसकी वजह से क्रिकेट कितना बर्बाद हुआ है। बदनाम नहीं, बर्बाद। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना, एक डिफरेंट, यानी कि क्रिकेट से फुटबॉल ये वो चीज़ें सब एकदम हट गए। बिल्कुल। मगर क्या है कि आपको फुलफिल करना पड़ता, उसके बगैर की चारा भी नहीं है। जैसे फुटबॉल कर रहे हैं वो इसीलिए कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्लेयर साइन किए हुए हैं और आप नहीं खेल रहे। तो अच्छा, तो ना जो है आपको ये नहीं है कि 4 दिन में खत्म हो जाए। अब कहाँ तक जाता है नोबडी नो। अब ये ऐसा लग रहा है अब आपको इसीलिए पाकिस्तान में फिर स्टार्ट हुई, मतलब पहले पाकिस्तान की क्रिकेट में वो पिछले PSL सीजन के साथ बड़ा बुरा हो गया था। जब देखा दुनिया में सारे खेल रहे हैं और हम ना खेले, तो वो चीज, तो कोई भी चीज अगर फैलती जाती है ना, फिर आपको चांस लेना पड़ता है। आप रह ही नहीं सकते इसके बगैर। ना भी खेलें फिर भी घर से तो बाहर निकलना है। जरूर। तो मथुरा क्या निकाले जाना है घर से? आपने खेला घर से, वरना घर वाले निकाल देंगे। मैं नहीं खेलती। आपने कोई स्पोर्ट्स कोविड के दिनों में कुछ नहीं खेला? नहीं, मैंने कुछ। ये आपकी तरह जज्बात से नहीं खेलती।
नहीं, मैं कब जज्बात से खेलने मुझे लग रहा था ये बड़े खेल रहे थे कोविड के दरमियान। लूडो वो भी ऑनलाइन, 4 दोस्त मिलके ऑनलाइन लूडो खेले। बोलने में क्या जाता। आजम खान अभी तक बरकरार है, आजम खान वापस आ गए हैं और इस बार मुकाबला हारिस के कर रहे हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन आखिरी ओवर में चौका और छक्का खा चुका। 3 ओवर उन्होंने शुरू के बड़े जबरदस्त किए थे। हुसैन तलत उन्होंने शुरू के 2 ओवर किए थे। हाँ, एक विकेट भी बेहतरीन। ये मुझे लग रहा है कि ये कराची के फैंस हैं, ये सबको देखते हैं, ये कोड़ रहे हैं देख के, बोले अच्छा तुम भी अच्छा खेल लो, तुम भी अच्छा खेल लो। ये चाह रहे हैं कि और चार जोरदार शॉट मारा है, ये समझ के गुड वन। जब तक बाबर आजम है तब तक मुश्किल है। आजम बाबर आजम जब तक है कराची के लिए मुश्किल। मैं उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ, जब तक बाबर आजम है तब तक कराची के लिए जीतना मुश्किल हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है टीम चाह रही है वापस इमाद को जो है वो आप कप्तान बना दें। अब बेहतर था एक कप्तान की कैप्टनसी में अगर आप जीत रहे हैं तो उसी को आप कप्तान रहने दें। आप जरूरी थोड़ी इतना बड़ा नाम लगाने के लिए कि यार अगर वो नेशनल टीम के कैप्टन है तो जरूरी थोड़ी है कि हर फ्रेंचाइज में कैप्टन हो। उससे उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी मुतासिर बहुत ज्यादा। तो हमेशा ये कहते हैं कि आप अच्छे खिलाड़ी को कप्तान कभी ना बनाएं। हाँ, उसको खेलने दें। हाँ, उसे खेलने दें, वो फिर अच्छा खिलाड़ी कैसे रहेगा? क्यों मतलब आपकी इस बारे में क्या राय है? अच्छे खिलाड़ी को खेलने दें, उसे कप्तान ना बनाए। बिल्कुल नहीं। और अच्छे कप्तान के लिए क्या करें? सबसे बुरा 12 रुपए पेट्रोल पे बढ़ गए, अपने कप्तान से आप क्या कहना चाहेंगे? वो मेरे कप्तान नहीं है, जिन्होंने वोट दिया उन्हीं के कप्तान होंगे। आपने वोट नहीं दिया? उनकी परफॉर्मेंस से वैसे मुतमईन है वो अभी तक 3.5 साल। मैंने I don't know about his performance and I'm not at all मुतमईन। ओके, तो आपको परफॉर्मेंस का पता भी नहीं है और आप मुतमईन भी नहीं है, तो दो बातें अलग। Of course it's bad। ओके भाई, वो अपनी अपनी राय है, ऐसी बात नहीं है। हम तो भाई बड़े मुतमईन है ना? हाँ। गाड़ी नजर आ रहे हैं, गाड़ी नहीं आपके पास। नहीं, क्योंकि हम छुट्टियों में नहीं जाना चाहते। सिंपल, हम चाहते हैं कि शो हम आराम से सुकून से करें। हम बड़े मुतमईन हैं। ये क्या किया? ये क्या हुआ? ये जो वहां खड़े हैं, ये मिस हो जाता है। 38 बहुत क्लोज हो गया है और इस्लामाबाद जीत सकता है। ये जनाब ये देखें, पैसे वैसे इस्लामाबाद जीत सकता है। 38 रन जीत सकते हैं। बिल्कुल 5 विकेटें हैं और जिस तरह से आजम खान खेल रहे हैं कुछ भी हो सकता है। He's playing well. Azam's playing well. Like अगर आप उनको देखो, you will not expect him to perform so good. He's really doing a good job. ऐसा ही है। इससे पहले भी 1-2 इनिंग्स अच्छी खेली है by its cover, है ना? ये मिसाल आजम खान ने साबित कर दी सही। Absolutely. वेरी गुड। अगर आजम खान किताब होते तो कौन सी किताब होते? मतलब एनसाइक्लोपीडिया, बड़ी वाली किताब। एनसाइक्लोपीडिया, सही। वेरी गुड। देखते हैं क्या होने जा रहा है भाई साहब। आपकी टीम जीत रही है। हाँ, अभी देखिए करीब आ रही है, बंगले के करीब है आप। आज हमने डील भी कर लिया मतीरा से। क्या डील किया? सब मिलके बंगला। हाँ, ये बंगला हो जाएगा। Oh wow. वेरी गुड। ये चाय के स्पॉन्सर चल रहे हैं भाई साहब। आजम खान आ गए। बहुत आला। वो इधर तक बॉल आई है तो उसको ऊपर है भाई। वो गुस्से में मैं पापा को बताऊंगा। ये हुक शॉट खेला इन्होंने, ये हुक था, हुक। मगर हुक क्या होता है ना, ये थोड़ा ऊपर का मगर कमेंट किया है। हुक जो ये देखिए, आप ये देखिए, दोबारा देखिए इस शॉट को दोबारा देखिए। बेसिकली अगर जो बच्चे देख रहे हैं कि हमेशा यहाँ से नीचे और यहाँ से ऊपर, बहुत वो क्योंकि नजर आ रहा है आपको। यहाँ तो आपने चला दिया, अब लग गया नहीं लगा। बहुत प्यारा शॉट खेले ये 6 रन के लिए और अब जीत इस्लामाबाद के पास आ गई है। ये करने इसीलिए ये है ना, भाग गया। तो खेलते हुए देख के भी अच्छा लगा। हम भी कह रहे हैं आजम खान के पास सेंचुरी का भी चांस आप देंगे। 17 रन चाहिए ना सेंचुरी के लिए, और टीम को भी 30 रन चाहिए। जब तक आजम खान खड़ा रहा तो जीत जाएंगे। ये 2 आउट हो जाएंगे और ये गुस्से में मतीरा का कहना है ये 2 बॉल में आउट हो जाएंगे। Let's hope so. क्योंकि इस सेट आजम खान सेट प्लेयर है। ओहो, बड़ा सेट प्लेयर है। ग्लव मंगा लिए। जब भी सेट प्लेयर के पास ग्लव्स आते हैं ना, टेंशन बढ़ जाती है। चलिए जब तक मैच में ब्रेक, एक कॉल ले लेते हैं जरा। कराची से किश्वर साहब है। अस्सलाम वालेकुम किश्वर साहब। क्या होता है? वो चेंज करते हैं ना दस्ताने। किश्वर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दें आप, बल्कि बंद जी। कर दें और फोन पर बात जावेद करने भाई और सारी टीम को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद भाई सुन रहे हैं आपको? जावेद भाई से क्या कहना चाहते हैं? जी क्या गुजर गया? जावेद, वो मैं है ना, मुझे मालूम नहीं है कौन कौन से खिलाड़ियों के नाम है जो आपने बताया था सवाल। जी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आपके ऑप्शंस हैं फैसल कुरैशी, फहद मुस्तफा, दानिश तैमूर एंड फहीम खान। ओह सॉरी, वसीम अकरम, मिसबाउल हक, मोइन खान, मुदस्सिर नजर। मुझे तो मुदस्सिर नजर लग रहे हैं। जी आप बताइए। मिसबा।
नहीं, मेरे ख्याल से शायद मिसबा हूँ। ओके जी किशोर साहब आपका जवाब आ गया। एक मिनट में आपसे ये मैंने कराची किंग्स तो मेरी फेवरेट है, मगर उसके लिए मैंने एक शेर लिखा है, वो आप जरूर सुन लें। इरशाद जी अभी देख, हार के हार को गले का हार बनाए रखा, हार के हार को गले का हार बनाए रखा। जी जी, हार के हार को गले का हार बनाए रखा और सितम चेहरे पे मुस्कान सजाए रखा। वाह वाह वाह। हार के हार को गले का हार बनाए रखा और सितम चेहरे पर मुस्कान सजाए रखा। वाह वाह वाह। बेहतरीन। मुझे लग रहा है अगली कॉल गालिब साहब की आएगी, कब्र में से बोलेंगे क्या चल रहा है भाई? लिख रहा है ये क्या चल रहा है? हमारे पता होता प्लेयर पे होता। जो पहले आपने ऑप्शन दिए थे वो भी सारे बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। हाँ वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन गेम कुछ और है। वो सेलिब्रिटी लेवल वो क्रिकेट भी खेलते हैं। शादाब कॉन्फिडेंट है कि हाँ भाई कुछ हो सकता है। वैसे शादाब के जाने से स्कोर तो थोड़ा ज्यादा बना, लेकिन बैटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। आजम ने बड़ा अच्छा कवर कर दिया। नहीं नहीं, जब तक आजम खेल रहा 17 पे 30 जब तक आजम रहेगा इसी ओवर में पूरे हो सकते हैं। कल तो हाँ इससे भी टफ सिचुएशन 12 पे 30 से और बन गए। ऐसा ही इसी ओवर में हो सकते हैं भाई। बहुत लेकिन बॉल बहुत अच्छी कर रहे हैं। देखिए आप यॉर्कर बहुत जबरदस्त। उन्होंने ऑफ साइड इसको ये सही कर रहा है। अब क्योंकि आजम की टांगे नहीं हिलती, आप देखें वो दूर से बल्ला में लगा दिया। हाँ तो वो करा नहीं आती है ना। अब यहाँ लग रहा है कि वीक है, फुटवर्क नहीं है। वो तो बोले करते हैं ना, टांगों का सही इस्तेमाल आपने बताया था। विकेट में गेंद होगा ये छक्का मारेगा, हमारे वाले हार होगा ना तो उसका चांस है 50-50। तो ये मोइन खान इनके वालिद ने तो इतनी क्रिकेट खेली है, सही नहीं कोचिंग गिरेगी, आप सिर्फ बैट आगे लाएं। आजकल की क्रिकेट के लिए परफेक्ट है। अपने आप को थोड़ा सा बस आखिरी बॉल पे आप दूसरी तरफ चले जाएं। फील्डिंग में बेहतरीन रनिंग किया जिन्होंने, वो डरा बिटवीन द विकेट 2 रन्स भी इन्होंने लिए और बड़ी क्विक, तो बहुत जबरदस्त जो है वो इन्होंने रनिंग किया। सर ये 2020 में प्लेयर ही ऐसे चाहिए आपको 2-4 बिल्कुल तो खड़े खड़े मारे, खड़े पूछे मोइन साहब से उनके खामोशी से अच्छा ओवर जा रहे हैं कितने। ओके ये किए बॉल्स पर सिर्फ बॉल बेहतरीन हो गई है। अब इसने छोड़ दी, मारना चाहिए था ना, जब तू आ गया यहाँ तक फिर छोड़ दिया। ओके जी जावेद भाई, यूके से एक कॉल आई है, मुजफ्फर साहब है हमारे साथ। गजनफर साहब, अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब, कैसे मिजाज आपके? बस आपकी दुआएं। ये बोल पे है, आप तो बोल न्यूज पे? जी बिल्कुल बोल न्यूज पे है, और जावेद मियादाद साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, मारिया वास्ती भी है, मसीरा भी है, अरबाब भी है। मैं चाहता हूँ यूके से, लंदन से बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मियादाद साहब को, क्योंकि मैंने इनको कई दफा ओकेजन्स में मिला हूँ माशाल्लाह, सब मिले आप? मेरी फैमिली के डेथ हुई थी, मेरे फादर की भी आए थे ये। अच्छा, तो मेरा पॉइंट ये है कि मुझे PSL पाकिस्तान का बड़ा पसंद आ रहा है, मगर हम लोग जरा इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें पर्सनैलिटी मियां साहब की चाहिए, जो है जावेद साहब, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है। ये हमारे जो कुछ प्लेयर्स हैं, जिस तरह वो डिसिप्लिन उनका जो है वो मेरी उर्दू से अच्छी नहीं है, जिस तरह वो एक्ट करते हैं अगेंस्ट फॉरेनर्स से और अपनी वो शो मारते हैं और बदतमीजी करते हैं, और इंक्लूडिंग लॉट ऑफ प्लेयर्स आई नो एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। इनको बिठा के जिस तरह बच्चों को भी समझाते हैं कि खुदा का खौफ करें, ये आपके गेस्ट हैं, ये हमारे मुल्क में आते हैं, आप कभी अपनी उंगली खड़ा करके उनको बदतमीजी से पेश आ रहे होते हैं। इंटरनेशनल मैचेस में भी मैं लॉर्ड्स जाता हूँ, मियां साहब को तो मैं, मेरे मामू की ये दोस्त है बड़े, मैं उनका नाम पता नहीं ले सकता हूँ, ये नहीं, मसूद अली खान के ये दोस्त है। अच्छा जी, मसूद अली खान साहब के दोस्त साहब के लिए दोस्त है। मैं इनके बेटे की शादी में भी आया था कराची, सही इनसे मिला हूँ मैं। अल्लाह सबको लंबी उम्र दे। आमीन आमीन। आपको भी गजनफर साहब बहुत शुक्रिया आपका। और हमें भाई लंदन से गजनफर साहब की कॉल थी, किसी और की थोड़ी थी, फिर ब्रेक क्यों? अच्छा चला, हम ले रहे हैं एक वक्त क्योंकि जरूरी है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट PSL 7 खेल का जुनून जारी है। ये गजनफर वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन जो कि बोल न्यूज पे जारी है सारी, जिसका नाम है सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। और
आजम खान आउट हो गए। आजम खान आउट हो गए। जावेद भाई, आजम खान के आउट होने के बाद 9 बॉल्स पे 23 रन रिक्वायर्ड है। मैच एक मुश्किल। फिर जो मैच है ना बड़ा डामाडोल हो गया। 70% जो फील्डिंग कर रहे हैं पेशावर के हाथ में चलो, क्योंकि उसके बाद 2 सिंगल बने थे। क्योंकि नया बैट्समैन आता है उससे इतना सेट और टेल एंडर्स हैं, पता नहीं होता ना। अब दोनों टेल एंडर्स हैं और छक्के मारने वाला होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें जो है ये वो क्रिकेट है कि इनको प्रैक्टिस ही यही करनी चाहिए। सही कि बॉल नहीं ना फेंके पीछे जैसे नहीं लड़कों को दे, वो कैच करेंगे और तुम मारो, हिटिंग करो। जबरदस्त। मदिरा, आपको किस तरह की इनिंग पसंद है? फास्ट इनिंग या स्लो पेस पे जैसे टेस्ट चलता है, या अब हिटिंग जैसे कि बता रहे जावेद भाई, मारो? आई थिंक बैलेंस होना चाहिए, कभी फास्ट तो कभी स्लो। ओके, गुड। दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया। दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया। वहाब रियाज जो है एक मरतबा फिर आ गए हैं बॉलिंग करने के लिए। जाओ भाई, ये माशाल्लाह से आपको पूरी दुनिया है ना, जी जी, पूरी दुनिया माशाल्लाह से आपकी फैन है। मारेगा टांग पे, और रोज कोई ऐसा कॉलर जरूर बॉल डॉट बॉल रिक्वायर्ड थी। तो ज्यादातर रोज कोई ऐसे कॉलर जरूर आते हैं जिन्होंने आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं मुलाकात की। देखिए क्या हुआ है, क्या है कि ये ऑफ साइड पे ही गेंद करेगा या विकेट में करेगा। ऐसा ही है, ये वो नहीं करेगा, बाउंसर नहीं देगा, शॉर्ट पिच नहीं देगा, यॉर्कर ऑफ साइड पे करेगा। अब बैट्समैन को क्या चाहिए, और इधर आ जाए, बिल्कुल लेग स्टंप दिखलाए ना तो वो फिर बीच में आएगा, क्योंकि आप उसके बाद और कोई चांस है वहां फिर आप वहां का आप ले सकते हैं ना। अगर आपने लेग गार्ड लिया हुआ है तो वो दूर हो जाता है ना। ये देखें, और ये कैच का चांस है, हाथ में बहुत कभी इम्कानात, कोई कोशिश नहीं, इतना हल्का शॉटिंग लेगा जा से पहले। अब इसको इधर ही खेलेंगे ना, उधर घुमा दिया, यहाँ पर कवर, एक्स्ट्रा कवर और इधर वो ये आएगी। लेकिन टेल एंडर्स के बाद इतना एक्सपीरियंस कहाँ होता है? वो 9वें 8वें नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। टेल एंडर्स जब बल्कि वही तो स्ट्रांग नहीं होने चाहिए, हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आंखें बंद करके बल्ला घुमाना है बस, कहीं पर भी कभी भी कुछ अभी जैसे घुमाया जा रहा है, हार देना, ये स्लिप में खेले, सिर्फ 3 रन आए, जबरदस्त ओवर, एक विकेट भी आ गई है, सिर्फ 3 रन, 2 रन आए। अगर इसने ऑफ साइड पे दिया और ये गलती होगी, ये फिर ऑफ और वाइड का चांस, मिस कर दी बॉल, वाइड दी एम्पायर नहीं, ओवर हो गया। सर पिछली बार ब्लू लाइन पे वाइड दे दी थी, एम्पायर का भरोसा नहीं है। 22 रन, अब तो बहुत मुश्किल हो गया। 22 रन 6 बॉल्स, अभी भी मैच बाकी है। The Peshawar will win. पेशावर के हाथ में क्या वजह है, आप क्यों पेशावर को सपोर्ट कर रही हैं? 2 बॉल पे मैं बता दूंगा आपको कि क्या होने जा रहा है। अच्छा, जबरदस्त। ये आप क्यों पेशावर को सपोर्ट क्यों कर रही हैं? उनको सपोर्ट की जरूरत है। हाँ, and it's a good team. क्या कौन है उसमें गुड? भाई वो आए, लाहौर के खिलाड़ी आए, शोएब मलिक हैं। शोएब मलिक बड़े फिटेस्ट प्लेयर ऑफ PSL इस वक्त। हाँ होंगे, I don't know. ओके, आखिरी ओवर कराने के लिए कौन आ रहा है? बैन कटिंग है, बैन कटिंग आए, कटिंग आए हैं, नदीम आ रहे हैं, नीडेड फ्रॉम नदीम को नहीं खिलाया। हाँ, 22 रन 6 बॉल्स, बैन कटिंग, ये तो कोई 1 विकेट लिए, 26 रन दिए हैं, अच्छी एवरेज है अभी तक के सबसे कम। यार 4 ओवर में वो 26 रन देके वाइड खेल गए, इतनी दूर 1 रन मिल जाता है, 2 मिल गए। आप देखें, एक तो उसने 1 रन बचाया, भाई 1 बॉल हो गई, अब दूसरी बॉल पे आपने बताना है। नहीं मतलब 2 रन, लेकिन वो देखें वाइड थी, इतनी बाहर की बॉल पे उसने तो अब अगर हिट कर दिए तो वाइड तो नहीं। हाँ तो नहीं ना, तो बॉल ये देखिए बहुत बाहर थी, बहुत बाहर जाके मिलने वाला था। ये रिकॉग्नाइज बैट्समैन नहीं है ना, इसीलिए बैट्समैन होता तो छोड़ देता, या ये क्रिकेट दिमाग में होती तो छोड़ता। बिल्कुल ऐसा ही, इसके दिमाग में सही है ना, ऑफ क्रिकेट तो ऑफ है, जब मारना जाओ भी पीछे आ जाते तो जाने दो, फिर ये भी वाइड थी बाहर, कैच नहीं हो रहा। ज्यादा 2 बॉल हो गए, अब बताइए क्या होने जा रहा है? 18 4 बॉलों पे 36, मुश्किल, 4 बॉलों पे 18 रन। नहीं कर पाएंगे, ये फिर वही करेगा, नहीं कर पाएंगे, I don't think so. नहीं कर पाएंगे। ओके, देखते हैं क्या होने जा रहा है। इस्लामाबाद वालों में आपको लग रहा है कि इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कर पाए? इस्लामाबाद यूनाइटेड में 4 बॉलों में 18 रन नहीं कर पाएंगे। कटिंग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट बॉल जो है छक्का लग जाएगा। नेक्स्ट बॉल जावेद ने कहा है छक्का, And I hope वो आउट हो। बहुत आपको लगता है आउट? अगर ये छक्का लगता है तो बहुत इंटरेस्टिंग। अभी कौन है? और ये शॉट, ओहो, कैच था, ड्रॉप हुआ, लेकिन जरूरत नहीं है। 3 बॉल पे 17 रन, 3 सिक्सेस, 3 सिक्सेस अभी भी बन सकते नहीं बने। ये बॉल करेगी फैसला, ये बॉल फैसला करेगी क्या होने जा रहा है।
मरी घूमने के लिए जाने वाले हैं शादाब थोड़ी देर में। लग रहा है ऐसा लग रहा है। Does he have fever? बुखार है क्या तबीयत हुआ? खराब है। Oh wow. बुखार नहीं है एक्चुअली, Injured हो गए थे, इंजर्ड हो गए लगे थे थी इनके। तो इस वजह से बुखार होता तो उनको बबल से ही बाहर निकाल देते। 200 रन से ज्यादा का जब टारगेट होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर वो और अच्छा वेरी गुड स्लो मारेगा, देखना स्लो बॉल करेगा। स्लो बॉल आ सकती है, देखते हैं क्या होने जा रहा है। पेशावर के फैंस बहुत बड़ी तादाद टेल में एंडर्स है ना, उसको स्लो करो ना, वरना तो वो तो खुला हुआ होता है। बिल्कुल, उसने सिर्फ बैट रखना है, अगर स्लो नहीं होगी तो। थोड़ी सी खिंची प्रेशर हुई कितना होगा खिलाड़ियों पर हाँ, honestly? शदीद प्रेशर में खेल रहे हो। ये देंगे वो ये मारेगा I उंगली think ये बॉल the लेग ब्रेक batsman के ऊपर बहुत चार तो नहीं हो सकता। अगर 4 है तो मैच खत्म। मैच खत्म। 2 पे 13, 2 पे 2 6 भी पड़ते हैं तो 12 रन बनेंगे। बड़ा बड़ा वो मुश्किल अनएक्सपेक्टेड, कभी मतलब वो ये वैसा ही है कि फिक्शन में आ रहा है अब ये मैच। अब 2 बॉलों पे 2 छक्के लग कोई जाए। नो बॉल वाइड अब हो तो ज्यादा मजेदार हो गया। यहाँ नो बॉल के ऊपर फ्री हिट सकते हैं, ये चांस है। क्या वाइड बहुत करीब से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ओह माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, ये पेशावर की फैन है भाई, चौका होने पे अफसोस। हाँ, असल में इशारों की जबान नहीं समझ रहे। हाँ, इनके इशारे बता रहे। सही इशारे बड़े अच्छी तरह पढ़ते हैं। बिल्कुल जबरदस्त तरीके। ये देखें, और ये क्या एक्सप्रेशन है? ये कह रहे हैं मैं हुई नहीं मैच में, मैं आइसमैन। मुझे लगता है वो जो कह रहे मैं आइसमैन हूँ, मैं हुई नहीं, स्नोमैन हूँ मैं मैच में ही नहीं हूँ मैं तो स्नोमैन हूँ। ये बन के बैठे हुए स्नोमैन, कप्तान पेशावर फील्ड ज़ल्मी के चेंज करना परेशान। इस वक्त तो फील्ड चेंज करने की तुक बनती नहीं, अब तो जाहिर उन्हें 2 सिक्सर ही चाहिए। आपके पास है 2 बॉलों में, आप बस बाउंड्री पे ले जाए सबको, चिल करें, कहीं भी बॉल जाए आपके कोई टेंशन नहीं है। बाउंड्री पे ले जाए। मुझे भाई साहब को फोन बजा जी। वाह, नहीं 4 फील्डर तो सर्कल में रखना पड़ता है, 4 सर्कल में होंगे, बाकियों को पीछे करें, बाकी घर में भी रखना। घर भेज दे। हाँ आराम से बैठे घर भेजने वाला वो भी बड़ा जबरदस्त था आपसे। वो इस मैच ये खत्म हो जाए ना, ये फिर सुनेंगे वो जो बॉल लेके बस में बैठ के चले गए। एक बड़ा जबरदस्त किस्सा है मतीरा। really? जी बिल्कुल, आपका मुंतजिर है। मुंतजिर समझती हैं? अपने प्रोग्राम में उन्होंने शायद सुना हो। आप मुंतजिर समझती हैं? मुंतजिर का मतलब है मतलब आपका इंतजार कर रहा है। जी जी Okay. मुंतजिर sounds like a name. हाँ, नाम भी होता है। जो बहुत इंतजार करता है, बहुत ज्यादा बड़े इंतजार मुंतजिर हो जाता करता है, है। जो शिद्दत से इंतजार करता है शिद्दत उसका से। नाम मुंतजिर हो जाता है। चलो जी। अभी आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? बस मुंतजिर मुझे ऐसा लगता है मुंतजिर है इस बॉल, लड़का अच्छा खेलेगा। और ये फुल टॉस, मैच खत्म, मैच फ्री हो गया, नो बॉल थी, मैच खत्म, मैच खत्म। एक बॉल 12 रन, डबल छक्का चाहिए। मैच खत्म। आप नहीं, अब देखना चाहिए कहीं हाइट अब भंगड़ा करने की बारी आपकी है। आप इन्हें डबल छक्का डबल चौका नहीं चाहिए, स्नोमैन को अब इन्हें चाहिए लाल मिर्चें, जो कि एम्पायर की आंखों में डाले और वो नो बॉल पे नो बॉल पे। लेकिन अब भंगड़ा करने की बारी आपकी आ गई। नहीं, पेशावर जीत गया। मैं तो पेशावर, हमें तो पता था शुरू से कह रहे थे। बॉल He looks so यार good. यार बहुत अच्छा है। Hey, he's so cute. आज के हीरो ऑफ द डे जावेद भाई, क्लैप फॉर आजम खान यार, क्लैप फॉर आजम खान, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर, मैच विनिंग Yeah, he परफॉर्मेंस। played and you can actually see it. वो जो दुख है ना इसकी आंख में नजर आ रहा है। अकेले खेला है यार, 85 अकेला। T20 क्रिकेट नो में बड़ी। बॉल ना कर दे। हाँ, ये देखना होगा। नहीं, लाइन में बॉल, चले जी। कुछ नहीं हुआ। मैच खत्म, 10 रन से जीत लिया है। घर चले जाए आप वहां से, आप यहाँ से लो जी। जीत गए। ले जी, पेशावर जीत गया। Thank you. बिल्कुल पेशावर की परफॉर्मेंस के बारे में आप श्योर थी कि पेशावर Yes. जीतेगा? Peshawar कैसे? performs well. पेशावर परफॉर्म्स वेल, वेरी गुड। जावेद भाई चले बहुत अच्छा मैच हुआ, बहुत अच्छा मैच हुआ। आजम खान हीरो ऑफ द मैच। आजम खान हीरो ऑफ द मैच। एंड तक है ना Whatever the team, सस्पेंस, I think कौन Thriller, जीतेगा, कौन thriller, जीतेगा, thriller. एक ओवर Suspense, पहले बस। और वही आजम खान का कुछ साथ देना जाए तो शायद फिर मैच आसिफ अली ने काफी हद तक दिया, लेकिन वो हम कामयाब नहीं हो पाए। देखे ना, मारे ज्यादा थे, लग रही थी, अब एक नहीं लगी तो टीम ही मतलब अलग हो गई ना। तो आपको क्या लगता है सारा ब्लेम वो उस छोटे पर डाल देंगे? नहीं उसमें नहीं, वो तो यहाँ तक लेके आया, हीरो था। इनको हारना जो था ना, not Azam, I'm talking about the little one. इनको हारना तो चाहिए था, पता नहीं कितने रन से, जैसे इनकी वो शुरू में बनाई 40-50। लेकिन बहुत अच्छा खेले, एक पार्टनरशिप अच्छी लगी। बहुत अच्छा खेले। अच्छा क्या कैपिटल बना दे पेशावर वक्फे का को? टाइम हो गया है। पीसीआर से कहा जा रहा है वक्फा ले लीजिए। मतीरा, वो आपका वक्फा कैमरा है, वो बहुत कह रहा है आप वक्फा ले लीजिए। ये वक्फा विदारत बेहुदा अवधियाला नहीं है, ब्रेक है। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक इन प्रोफेशनल प्रेजेंट स्पेशल 7 खेल का जुनून। और जनाब आज का ये मैच तो पेशावर ने जीते, लेकिन कल भी बड़ा इंपॉर्टेंट और कल 2 मैचेस होने जाने हैं। एक मैच है 3 बजे और एक मैच रात 11 बजे। तो जरा जो दोपहर वाला मैच है उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसका हेड टू हेड भी देख लेते हैं कि मुल्तान वर्सेस कोयटा का मैच और दोनों ने अब तक कितने मैचेस आपस में खेल रखे हैं, किसका पल्ला इस वक्त भारी है, किसकी पोजीशन ज्यादा बेहतर है। और पॉइंट्स टेबल पर तो जाहिर है मुल्तान ही इस वक्त ऑन टॉप है। ये हेड टू हेड दोनों के दरमियान के मैचेस आप देख सकते हैं बराबर है, इक्वल है। कल जो मैच जीतेगा वो उसका एक पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, एक मैच ऊपर चला जाएगा। 4-4 मैचेस दोनों ने जीत रखे हैं। स्टेट वाइज दोनों टीमें बराबर। अभी तक 200 का जो फिगर है दोनों टीमों ने नहीं हासिल किया है। बिल्कुल लोएस्ट आप देखें कोयटा बहुत पीछे 73 पर कोयटा आउट हो चुका है और मुल्तान सुल्तान के लोएस्ट 108। तो जावेद भाई कल का ये मैच मुल्तान वर्सेस कोयटा को बहुत जरूरत है इस वक्त जीत की। ये चीजें तो भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब जो मैच आता है डू एंड डाई वाला। बिल्कुल ऐसा ही कि अगर आप तो इसमें हर लड़के को ये सोचना होगा किस तरह खेलना है, कैसे अच्छी प्लानिंग करके। और एक ये होती है बिफोर द गेम, जैसे सुबह है मैच तो शाम को होती है, और फिर इनको सुबह करनी चाहिए। और ड्यूरिंग द गेम जो है ना वो आदमी कोई ना कोई कंट्रोल करता है, जहाँ भी हो तुम रुक जाओ, ये रुक जाओ, तो सरफराज बताएंगे ना। और प्लेयरों को बोले कि खड़े रहो, सिंगल पे जाओ पहले। 3-4 आपने सिंगल लिए, एक बॉल आपको चौके या छक्के की मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो आप खेलें और विकेट से ध्यान रखना है। कैलकुलेटेड जो भी टीम विकेट ध्यान रखेगी उसके चांसेस ज्यादा हो जाए। देखिए ये इनके पास विकेट से मार खा गया। टेल एंडर्स को ऐसे क्यों खिलाड़ी रखते? टेल एंडर्स के बॉलर होते हैं, उनका फोकस बॉलिंग है। हाँ लेकिन टेल एंडर्स अब 2020 में तो मुझे लगता है कि वो जिताने वाले होते हैं। हाँ लेकिन वो ज्यादातर उनकी प्रैक्टिस बॉलिंग पे है। मतलब होता है कि वो टेल उनको बेचारों को बैटिंग तो कह रही हूँ कि लेकिन 2020 में तो वही जरूरत होती है, एंड पे भी तो बहुत जरूरत होती है ना कि आप वो जैसे ये आउट हो गए या नहीं कर सके तो उस वक्त जरूरत नहीं होती, जजमेंट नहीं होती ना, इतनी जजमेंट नहीं, इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट बॉलिंग में होता, नहीं पता होता। आप होते तो क्या टेल एंडर्स पे रखते? आपके टेल एंडर्स पे कोई अच्छे खिलाड़ी जो स्ट्रांग हो? आप इनको नहीं रखते, आप बॉलर को रखते। और बॉलर जो है ना ऑल्सो बैटिंग में होता है। हाँ ये चीज होती है, बॉलिंग भी और बैटिंग टिप्स जावेद से मजीद लेते हैं। प्रेडिक्शन स्कोर मजीदा देखिए, ये हमारा प्रेडिक्शन स्कोर है। आज तक हम में से जिसने जो प्रेडिक्शन दी है उसके पॉइंट्स के हिसाब से पता चलेगा कौन सबसे आगे है। ओह माय गॉड, एक हुआ है, एक भाई 16 हो गए, 16 कल थे 15 नहीं 14 थे। कल वैलेंटाइन पे थे ना, वैलेंटाइन से आगे निकल। अच्छा आज चांद रात पे थी, मैं वैलेंटाइन पे था। कोई बात नहीं, 15 हो गए जी। ये तो ऐसे ही चल रहा है ना हमारा, कोई कराची किंग्स और मुल्तान तो नहीं चल रहा ना यहाँ पे। ऐसे ही 15 पॉइंट्स में 14 कल मैं जीत जाऊंगी। आप देखें अब मेरे पॉइंट्स अगर ज्यादा है तो मैं क्या करूं? कल की प्रेडिक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कल की प्रेडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। लेडीज फर्स्ट, आपको मुल्तान वर्सेस कोयटा। मुल्तान वर्सेस कोयटा। आई थिंक कोयटा। आज आपने पेशावर को सपोर्ट किया, कल के लिए कोयटा। खैर चले आपकी मर्जी जी। मुल्तान जाते क्या लगता है? कोयटा मैं भी कोयटा। आप मुल्तान, वेरी गुड। कोठिया कोयटा हो गया। कोयटा लगाए कोयटा लगाए। रिजवान बड़ी टॉप फॉर्म में, काफी रिजवान ने मैच जिताया आखिर तक 76 रन। देखिए जावेद भाई की बात पे मैं बिलीव करता हूं, ऑलरेडी हो गया रिलैक्स होकर खेलेगी। जावेद भाई रिलैक्स वो गुजर गया। व्हाट हैपेंस इन वेगास स्टेज इन वेगास। रिलैक्स होकर खेलने में जीत का ज्यादा चांस होता है। और हो सकता है कि अपने मेन प्लेयर ना खिलाएं, ये भी हो सकता है फॉर द फाइनल के लिए बचा के रखें। बाद में एनर्जी ना कि उन लड़कों को जिनको बैंड डंक। अच्छा जी, ये है जी लाहौर जिस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बड़े जबरदस्त खिलाड़ी है बैंड डंक। ये देखें, ये बबल इन्होंने याद आया, ये तो WWE याद आया आपको बैंड डंक। अब आप ये देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ जबरदस्त छक्के पे छक्का लगाते हैं। वेरी गुड। ही इज नॉट इन दिस अभी नहीं है, ये है लाहौर में। लाहौर खिला नहीं रहा इनको। अच्छा अभी नहीं खिला, वो उसमें क्यों नहीं खिला रहा है? ये नहीं क्यों नहीं खिला रहे थे? तो सही है मैच ये है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा या जगह नहीं बन पा रही होगी, क्योंकि 4 ओवरसीज खिला सकते हैं। 4 ओवरसीज ये तो अपनी जगह खुद बना लेते। ये बड़े जबरदस्त बल्लेबाज है जी। कॉन्फिडेंस मतलब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, मोस्टली देखा गया है जिसके बाद में तो उसमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है। हाँ जी, ये कौन सी च्युइंगम है पता कराओ और खिलाओ। ये 2020 के मैचेस हैं और उस वक्त ये बड़ा मशहूर हुआ था इनका सोशल मीडिया पे। क्लिप का भी एक अपना ही टेस्ट होता है यार, अपना एक फ्लेवर होता है। अच्छा हाँ, फ्लेवर मैटर्स। अब ये जाए ओवर द विकेट। ये देखिए 13 रन रिक्वायर्ड रेट है, लेकिन ये स्कोर इन्होंने कर लिया था, बना दिया था। बहुत बड़ा चेज। 200 तो लाहौर कलंदर कर लेता है, लेकिन अफसोस ये है कि वो करके हार जाते हैं। इस एंड से करना चाहिए, इधर से ओवर द विकेट, तो ये क्रॉस हो जाएगा।
लेकिन वो बॉल कहीं भी करे, आगे पीछे मूव करके वो बैट्समैन है। रिडाल में आइए, अब यहाँ से ट्विंगम का कमाल है, नहीं मानना है। पता करें कौन सी है। तो कौन सी कंट्री से खेलते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी। वो असल में ऑस्ट्रेलिया उनको नहीं खिलाता, तो फिर PSL आके खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम में नहीं खेलते। अच्छा, वो नहीं खेलते, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। ओके। ये PSL में जितने भी खिलाड़ी खेलने आते हैं ओवरसीज, ज्यादातर अपने मुल्कों से नहीं खेलते, वो या तो रिटायर्ड होते हैं या वहाँ के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते होते हैं। ओके जी। जो सारे करंट प्लेयर्स होते हैं, करंट प्लेयर जो होते हैं ना IPL, जी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इन जगह पे करंट प्लेयर जो होते हैं वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट होता है। बिल्कुल, ये हो सकता है, ये रीजन हो सकता है। बोर्ड का उनका होता है और उनको पैसा भी मिल रहा होता है मंथली या ये सारा ना, तो वो बोर्ड जो है ना इजाजत देगी तो जाएंगे बनाने। आपके सवाल का जवाब आ गया है। आज आपका सवाल था वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सेंचुरी बनाए बगैर सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं, और सही जवाब वसीम अकरम नहीं है, मिसबाउल हक है। और सही जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन किशोर साहिबा जो कि कराची से जिनकी कॉल आई थी, उन्हें ये बैट आपका साइन किया हुआ जाएगा तोहफे में। इस पर आप कैमरे में से दिखा के इस पर उनका नाम आप लिखिएगा, केशवर। ये देखें, जावेद भाई का ऑटोग्राफ भी, सिग्नेचर भी दोनों मौजूद हैं। ये देखिए कितना छोटा क्यूट सा बैट। हाँ, इस पे साइन जावेद भाई जो है वो करके देते हैं एज ए सुवेनियर। और शर्त ये होती है कि इसे आप बेच नहीं सकते, इसे आप सिर्फ चैरिटी में दे सकते हैं। क्योंकि जब खत्म होता है ये सब चादर है ना लेके जाते हैं, ये सब हम ले जाते हैं। और वो बहुत लोग आते हैं और जावेद भाई से रिसीव करते हैं। मैं तो बेच रहा हूँ जावेद भाई। सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें मौजूद हैं जो जावेद भाई बैट हैंड ओवर करते हैं, लोग आते हैं और अल्लाह की कसम है, मजाक कर रहे थे भाई। वही होता था कि बॉल लेके खुद ही भाग ही गया। वो आखिर में जल्दी से बस टाइम बताया वो क्या होता मैच में। नहीं, वही ग्राउंड था, ग्राउंड में बड़ा था बहुत है, मतलब कि मारे तो अब वो बॉल चलती जाती थी। ये बात है, ये अप्पर कॉलेज होता है वहाँ पर ना, तो वहाँ पर है ना, ये एक मादी वो बेचारा गया इतनी दूर पशुओं से वो रुके लेके आया, दूसरी में लगी, तीसरी लगी, उसने वहाँ से बॉल उठाई, बस होती, बस में बैठा था। बाउंड्री नहीं थी वहां पर कोई ना उस मैदान की, तो जहां तक जा रही है जाए चली जा रही है, वहां पर रन्स बनते चले जा रहे हैं। ये था वो भाई साहब थक गए तो बॉल उठाई बस उस साइड आज 70s में है ना, बड़े ग्राउंड इसी तरह से वो विकेट बना के खेलते थे। ग्राउंड से अपना घर बन गया, ज्यादा टीम खेलती थी। बिल्कुल, जैसे पोलो ग्राउंड था। हाँ जी, उसके अंदर मैं मैचेस पोलो के अलावा टीमें खेलती हूँ। हाँ, ये वाहिद पोलो ग्राउंड है जिसमें पोलो नहीं होती, सिर्फ क्रिकेट। अच्छा, यानी कि सब मिल खेल रहे और चोट नहीं लगी किसी को, कोई भी ऐसा इंजर्ड नहीं हुआ। तो कैसे पता चलता था कि भाई कौन सी बॉल किधर चली गई? अगर बहुत सारी उन्होंने सब अपनी अपनी नजर रखते थे। अब टेप अपना टेप, अलग अलग कलर, व्हाइट कलर अपना कलर होता था, उसके बाद बॉल छील के देखते थे, नहीं ये हमारी नहीं है, वापस किसी कलर की टेप लगाई हुई है। के पॉइंट्स टेबल जो है वो मतीरा आपको दिखाते कौन मुल्तान सबसे ऊपर है टेबल पे और कौन सबसे नीचे है। सबसे ऊपर मुल्तान, पहले वहां मुल्तान ऑन टॉप, 14 पॉइंट्स के साथ, और उसके बाद लाहौर कलंदर्स 10 पॉइंट, पेशावर के भी 10 पॉइंट हो गए। पेशावर ऊपर आ गया, आप देखें। वेरी गुड, लेकिन लाहौर के 7 मैचेस हैं ना अभी, और इस्लामाबाद यूनाइटेड 8, फिर है कोयटा ग्लैडिएटर्स। यानी कोयटा के लिए कल का मैच जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेशावर ने 9 मैचेस खेले तब 10 पॉइंट्स का है। लाहौर के पास अभी एक पेशावर को बीट करने के लिए 2 मैचेस हैं। हां, 2 मैचेस। इधर भी आ गया, बड़ी स्क्रीन पे भी आ गया। लाहौर ने अभी तक सबसे कम मैचेस। तक आपको क्या लगता है कौन सी टीम्स जाएंगे आगे? कराची के अलावा सारी, मुल्तान, लाहौर तो कंफर्म है। अब पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा में से कोई 2 टीम्स क्वालीफाई करेंगे, उनमें से कोई 2। ओके, कराची तो वापस पेशावर के भी इन सब के पास 2 मैच। अगर पेशावर एक मैच हार जाता है और कोयटा 2 मैचेस जीत जाता है, 10-10 तो फिर 10-10 और रन रेट के हिसाब से फिर कोयटा ऊपर आ जाएगा। यही इस्लामाबाद के साथ भी एक इस्लामाबाद का रन रेट प्लस है ना, इस्लामाबाद का तो रन रेट प्लस है ना, उसके तो सिर्फ मैच जीतना है, अगर सिंपल मैच। नीचे वालों का इनमें से किसी का होगा ना मैच, वो बड़ा मायने रखेगा। कल कोयटा का, कल इसका मतलब कोयटा और मुल्तान का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है कोयटा के लिए। अगर कोयटा जीतता है तो फिर शाम में कराची किंग्स और वो खेल लाहौर कलंदर्स। वेरी गुड, उसकी प्रेडिक्शन फिर दोपहर में कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर। मैं कल भी कराची किंग्स को सपोर्ट करूंगा। हां, सही है। बिरयानी कल आई थिंक जाते हुए वो एक ही जीत कर जाएंगे। हाँ, अभी 2 बाकी हैं। अब ये टेबल देख के ना, अब टीम को किस तरह जाना चाहिए, ऑल आउट जाना चाहिए। जो चीज अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि वो ऊपर चले जाएगा, इतना यही चीज करनी पड़ेगी।
टीम ने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है 2 मैच के, हम आपके खिलाफ खेलेंगे तो पॉइंट यही है, हमें ये मैच जीतते तो हम कहाँ जाएंगे, ये चीजें। बट अब तो इनको आपस में पता चल गया होगा ना, जिन 2 टीम्स के साथ खेलना है उनसे वो बात कर ले, हाँ भाई क्या हाल है, कि तुम्हारा कमरे का नंबर क्या है, क्या करना है बताओ, है जी, कैसे जीतना चाहोगे, कि कौन सा प्लेयर की इनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, जिनकी नहीं भी पता होंगी तो पता होगा ना। कराची को क्या चेंजेस भी कुछ करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे 8 मैच कर दे, सभी ने खेले हैं तकरीबन, बहुत कम चेंजेस किए हैं कराची ने, तो ये अब कुछ टीम बदलने की भी जरूरत है। बदल भी सकते हैं क्योंकि मेरे हिसाब से जो 14 है ना, 14 के 14 प्लेयर आए हैं, बिकॉज वो पिक फॉर कराची में से आए ना, तो सबके सब अच्छे हैं। अब ना खिलाने पे डर रहे हैं, ये क्या मतलब है, या तो आप ले नहीं, अगर आप नहीं खेले बैठे हुए हैं तो इसका मतलब आपको जब भी पिक किया था कि आप अच्छे हैं, या ये होता है बैठे तो बस ठीक है जी, फिर वही खिला रहे होते हैं। आप चांस दें, क्योंकि टीम में उसको सिलेक्ट हुआ है अपनी परफॉर्मेंस पे हुआ है, और परफॉर्मेंस के बाद आप उसे चांस ही दे दें, वही दे दें। जो आदमी फेल हो जाता है उससे के लिए वैसे भी कम चांस होते हैं रन का, क्योंकि उसके मेंटली वो अपने पहले बचाने के करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे इतने हो जाए आगे फिर जाए, तो फिर 2 के बाद तो चांस बनता ही नहीं है कभी भी। जबरदस्त। मतलब आप भी क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट रखती हैं, दिलचस्पी रखती हैं और टीम को सपोर्ट भी कर रही हैं, तो कराची की परफॉर्मेंस बेहतर होने के लिए क्या आप मशवरा देंगे कराची को कि उनके खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बेहतर हो? मैंने उनको परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। आपने 8 के 8 मैचेस नहीं देखे? No, I'm not। कोई भी नहीं जीते ना, एक भी मैच नहीं जीते, अब क्या उसमें देखनी। वैसे ज्यादा कौन खेल रहा था? वसीम भाई कल रात को बहुत खेले हो, बाबर आजम, शकील खान, बाबर आजम कल रात को बहुत खेले हैं वो, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया उसके बाद कि भाई मैंने कुछ नहीं किया। का पता करे क्या था खाने में। जी ये तो कैसे सरगोशियां भी कैच कर लेता है माइक, दीवारों के भी कान होते हैं। इस वजह से हमारे पॉलिटिशियंस अक्सर फंस जाते हैं। वो कहते हैं ओए ऑन था, ऑन सी जी। No, I think that they need to play well and किसी ना किसी को तो हारना होता है। Oh, yes, so let's not just mix तो it कराची up। तुम ही हार जाओ। अच्छा हमेशा यही हो रहा है, लाहौर हार रहा था, ऐसा ही किसी ना किसी को हारना होता है, कभी कभी किस्मत आपके साथ नहीं होती। It's always like that। ये किस्मत का गेम है। लाइक अगर कोई इंसान what is that cute बच्चा आजम को देख ले तो काफी लोग बोलेंगे यार ये इतना टाइम तक he cannot perform, पर देखा इसकी किस्मत था, so he's very well। किसी ना किसी को तो हारना को होता है, उसको कन्वर्ट कर ले, कराची को तो हारना ही होता है ना। यही हम कुर्बानी दे सकते हैं। ठीक है, कोयटा को आप सपोर्ट कर रही हैं, वेरी गुड। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया मतीरा आप आई हमारे शो में, और कल 2 बजे फिर आपसे मुलाकात होती है जनाब। मुल्तान का मैच है कोयटा से, और देखते हैं कि उसमें किसकी प्रेडिक्शन सही साबित होती है। तो मुलाकात होगी आपसे 2 बजे, इजाजत दीजिए, देखते रहिए सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का 1 बजे मिल लेते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।